एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवांशु कुमार, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो गाइज, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया ही होगा कि आज मैं पूरा अपने फर्स्ट ईयर के बारे में बताने वाला हूँ। क्या एकेडमिक सिस्टम रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी रशिया के सेम एकेडमिक सिस्टम फॉलो होता है, जो आज मैं बताऊँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, जो अपना एडमिशन एनरोल कर चुके हैं औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जानने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मुझे ये सब्जेक्ट बता दीजिए, मेडिकल सब्जेक्ट बता दीजिए, एग्ज़ाम कैसे होता है, कब छुट्टियां लगती हैं, कब आप लोगों का क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ बता दूं। सो आज हम बताएंगे पूरा एकेडमिक सिस्टम के ऊपर, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर फॉलो होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो मेन खास बात है, जो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी पसंद करती है स्टूडेंट से, वो है सबसे पहले कि 100% अटेंडेंस। जो यूनिवर्सिटी में आप क्लास जो यूनिवर्सिटी में आप क्या कर रहे हो, कितना नॉलेज है तुमको, उससे मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 100% अटेंडेंस होना। नेक्स्ट आता है बात की, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका यहाँ क्लास कैसे होते हैं, क्लास शेड्यूल क्या रहता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ लेक्चर एंड प्रैक्टिकल क्लास होता है। दोनों में डिफरेंस ये है, मैं बता देता हूँ। लेक्चर में आपके साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 200 से 250 के अराउंड बैठते हैं। एंड प्रैक्टिकल क्लास के अंदर आप एक ग्रुप होता है 17 बच्चे का, उसमें हम लोग जैसे अभी जो हम लोग का सेशन था 17 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना हुआ था, बहुत सारा 20-25 था ऐसे ग्रुप। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, सबका क्लास शेड्यूल अलग हो जाता है प्रैक्टिकल क्लास के लिए। लेक्चर में क्या होता है, जिस टॉपिक को आपको प्रैक्टिकल क्लास के अंदर एक्सप्लेन पढ़ाया जाएगा, उस पर ओवरव्यू एक लेक्चर होता है 1 आवर का, जो आपको टीचर आएगी और तुरंत उसको एक्सप्लेन करेगी, जितना हो पाएगा उसको एक्सप्लेन करके वो निकल लेगी। बट प्रैक्टिकल क्लास के अंदर ये चीज़ होता है कि पूरा डिटेल उसमें एक्सप्लेन चलता है। ऐसा भी नहीं है कि वो टीचर एक्सप्लेन करेगी, तुमको खुद को पढ़ कर जाना होता है। तुम्हारा जो प्रैक्टिकल क्लास का मार्क्स होता है वो तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर, तुम कितना बता पाते हो, जो टीचर जो पूछेगी आप कितना उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हो क्लास में, वो क्लास के भी मार्क्स मिलते हैं। जो टीचर आपसे पूछेगी वो आपको बताना होगा। अगर एक्सप्लेन करोगे, अच्छा आंसर दोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 4-5, उसमें भी 5 मार्क्स का ही होता है। तो प्रैक्टिकल क्लास का ड्यूरेशन हो जाता है लमसम 3 आवर के अकॉर्डिंग, 3 आवर के आसपास चला जाता है। वहीं आपको लेक्चर देखिए तो 1 आवर के अंदर लेक्चर खत्म हो जाता है। तो ये रहा प्रैक्टिकल क्लास एंड लेक्चर। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होगा, एनाटॉमी होगा, नर्सिंग होगी, बायोलॉजी होगी, बायोस्टैटिक होगा, रशियन लैंग्वेज होगा एंड हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री को लेकर जितना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो जनरल नॉलेज बस क्लास जाते रहो, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं होता है। रशियन लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट क्लास बन जाता है, क्योंकि आपको यहाँ सर्वाइव करना है रशिया के अंदर, तो आपको रशियन लैंग्वेज सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। अगर क्लास गए हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, रूम पे पढ़े हो नहीं, बस क्लास गए हो तो वहाँ सिखाने का काम उनका काम है, सिखा देंगे। एनाटॉमी, नर्सिंग, बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर। बायोलॉजी तो और, क्योंकि बायोलॉजी का फाइनल एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि जून के लास्ट में होगा। और नर्सिंग का जाचोद होता है, आप ऑलरेडी हम बताएंगे एग्जाम पैटर्न के अंदर। बायोस्टैटिक सिंपल, वहीं आप क्लास जाते रहिए, आप क्लास के जाते रहिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर जो होता है आपके एनाटॉमी, नर्सिंग, बायोलॉजी, ये तो थ्रू आउट द ईयर चलेगा। बायोफिजिक्स ऐड हो जाता है, रशियन लैंग्वेज भी ऐड हो जाता है, केमिस्ट्री भी आपकी आ जाती है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, हिस्टोलॉजी भी आ जाती है, लैटिन भी आ जाती है, एंड फिजिकल एजुकेशन जो आपके स्पोर्ट्स की क्लास है ऐड हो जाती है। मैं एक बात बता दूं, बायोफिजिक्स सेम बायोस्टैटिक की जगह आ जाता है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, बस क्लास जाते रहिए हो जाएगा। रशियन लैंग्वेज थ्रू आउट द ईयर चलेगा। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाएगा, बट फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी ये आता है। हिस्टोलॉजी एक मेडिकल सब्जेक्ट है जो कि ऐड हो जाता है। लैटिन आप क्लास जाते रहिए, अच्छी सब्जेक्ट है जहां आपको एनाटॉमी में बहुत हेल्प करेगा। फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स की क्लास है, सारे क्लास जाने मैंडेटरी हैं, आप यहाँ एक भी क्लास छोड़ नहीं सकते। और मैं बता दूँ यहाँ का शेड्यूल क्या होता है, वीक 1 वीक 2 करके यहाँ शेड्यूल होता है। जो कोई आपका वीक फर्स्ट में कुछ शेड्यूल आपका जो होगा थोड़ा सा टफ होगा, वीक 2 में थोड़ा सा इजी होगा शेड्यूल, ऐसे यहाँ शेड्यूल चलते रहता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन एनएमसी के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ सब्जेक्ट कौन से मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, कौन से नॉन मेडिकल होते हैं। मेडिकल सब्जेक्ट की बात कर ले हम तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, नर्सिंग एंड हिस्टोलॉजी एंड बायोलॉजी, ये हो गया आपके मेडिकल सब्जेक्ट। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट के अंदर बायोस्टैटिक, बायोफिजिक्स, हिस्ट्री, लैटिन, केमिस्ट्री एंड रशियन लैंग्वेज, ये आपके नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हो। सो नेक्स्ट पॉइंट,
बुक रिक्वायर्ड के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किए थे कि कौन कौन से बुक रिक्वायर्ड पड़ेगा, लाना पड़ेगा इंडिया से। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा, आप एक बुक ही लेकर आइए जो है एटलस नेटर्स का, जो एनाटमी में हेल्प करता है। अगर एनाटमी का बुक्स लाना चाहते हैं तो अगर सेपियंस आपको मिलता है तब कोई ज़रूरी नहीं है आपको लेना, बट आपको मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देता है। यूनिवर्सिटी आपको पीडीएफ बस प्रोवाइड करता है एक सुपरफिशियल नॉलेज के लिए, आपको उसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, तो आपको खुद प्रिपरेशन करना पड़ता है अपने प्रैक्टिकल क्लास के लिए। सो आप एक ही बुक प्रेफर कीजिए इंडिया से लाना, जो है एटलस, जो कि लेटेस्ट एडिशन। नहीं तो बीडी चौरसिया मेरे मायने से तो कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप उस चीज़ को फर्स्ट ईयर में ओपन भी नहीं कर पाओगे, तो कोई वेट बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया से आओ तो उसको स्किप कर सकते हो। सेपियंस लेकर आओ चलेगा। हिस्टोलॉजी का भी ऑप्शनल है, आप लाना चाहते हो तो लाओ, नहीं तो यहाँ से लाइब्रेरी से आप इशू करवा सकते हो। यहाँ पे आप एनाटमी के लिए आप प्रिप्स इशू करवा सकते हो, एंड हिस्टोलॉजी का बुक यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है एटलस के अलावा। सो गाइज मैं अब बात करूँगा आपके एग्ज़ाम पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्ज़ाम पैटर्न के एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है और बहुत सारे यहाँ पे आके बहुत सारे मिस्टेक करने लग जाते हैं। पहली चीज़ आपके एग्ज़ाम पैटर्न में बता दूँ, एनाटमी का एग्ज़ाम कैसे होता है। पहले एनाटमी एक सब्जेक्ट को, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके बता रहे हैं, पहले यहाँ मॉड्यूल होता है, तब एग्ज़ाम होता है। किसी किसी सब्जेक्ट का जांचोत भी होता है। पहले मॉड्यूल सुनते हैं, मॉड्यूल होता क्या है। मान लो आपके स्टार्ट हुआ बोन, बोन का जो क्लास लगेगा आपका प्रैक्टिकल क्लास, अगर उस प्रैक्टिकल क्लास कोई भी स्किप की हो तो आप प्रैक्टिकल आप मॉड्यूल नहीं दे सकते। मॉड्यूल में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, मॉड्यूल आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम की बात करें, जो एनाटमी का एग्ज़ाम आपके सेकेंड ईयर के फरवरी में होता है, तो आप एग्ज़ाम के लिए आपकी रेटिंग रिक्वायर्ड होगी 35 से कम आपकी रेटिंग होगी तो आप उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं अलाउ किए जाओगे। ऐसा होता है। अगर आप क्लास कोई भी मॉड्यूल से पहले कोई भी क्लास स्किप है तो आप मॉड्यूल नहीं दे पाओगे, पहली बात तो। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी रेटिंग होनी चाहिए, चाहे जांचों में बैठने के लिए आपकी रेटिंग होनी चाहिए। ऐसे ही बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है जो कि फाइनल एग्ज़ाम, आपको उसमें रेटिंग होना चाहिए, नहीं तो आपको उसमें भी बैठने नहीं दिया जाएगा। 35 होना चाहिए कम से कम आउट ऑफ 70 में। ये होता है यहाँ का कुछ क्राइटेरिया। नहीं तो और सब बाकी सब एग्ज़ाम इजी है, आप इजीली निकाल लोगे। जैसे रशियन लैंग्वेज अगर क्लास गए हो तो इजीली पास कर जाओगे, कुछ बोल लोगे वहाँ पे, इतना सिखा देते हैं यहाँ पे, अच्छे से सिखाते हैं, ज़बरदस्ती सिखा देते, तुम नहीं भी चाह के भी तुमको सिखाएंगे वो, तुम सीख भी जाओगे। तो रशियन लैंग्वेज को लेकर इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। लैटिन की बात आता है तो लैटिन बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप उसको अच्छे से एंजॉय करके आप उसको पास कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भी बाकी सारे एग्जाम छोटे छोटे, बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिक, केमिस्ट्री, ये छोटे छोटे एग्जाम बहुत इजीली निपट जाते हैं। जो मेन एग्ज़ाम है आपके फर्स्ट ईयर में प्रॉपर, मतलब इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, वो है बायोलॉजी, रशियन लैंग्वेज एंड नर्सिंग। तो ये तीनों एग्जाम पे मेनली फोकस करना है फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि आप जब तक ये क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है। मैं बता दूं कि किसी किसी के हॉस्टल से कोई कॉर्पस, यूनिवर्सिटी का जो कॉर्पस होता है बिल्डिंग, वो हॉस्टल से किसी स्टूडेंट का हॉस्टल से कोई कॉर्पस पास में है, हम लोग का हॉस्टल से कोई कॉर्पस नज़दीक में भी है, मतलब सारे हॉस्टल को लेकर कोई कोई कॉर्पस नज़दीक में पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को कोई वो नहीं लेना है कि आपको दूर पड़ता है। यहाँ दो चीज़ है कि आप प्रेफर कर सकते हो, बस एंड टैक्सी। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मैं कोशिश ये करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट आए उसको आपको बस प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में आपको उतनी रशियन लैंग्वेज नहीं आती है। बाय द वे मान लीजिए आपको टैक्सी ने क्या बोला, क्या सुना, उन लोगों ने कब कैश का डिमांड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आपको बहुत फेस करने पड़ेंगे। तो कोशिश करो कि बस से ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और टाइम पे क्लास जाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको क्लास में बैठने नहीं दिए जाएंगे। तो टाइम पे क्लास पहले पहुँचो, और दूसरी चीज़ की बस ज़्यादा प्रेफर करो फर्स्ट ईयर के अंदर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस प्रेफर करना। नहीं तो टैक्सी से कर सकते हो, बस ये है कि आपको रशियन नहीं आती, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जा सकते हो टैक्सी से भी। अगर टैक्सी कभी महंगी है तो बस प्रेफर करो, टैक्सी सस्ती है तो टैक्सी के से चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, टैक्सी एंड बस। मेन जो डाउट होता है स्टूडेंट का कि भैया यूनिफॉर्म क्या है तुम्हारे आपके यूनिवर्सिटी का, मैं बता दूं रशिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का नहीं होता है। तो
कोई वैसा यूनिफॉर्म नहीं है। आप थर्मल यूज कर सकते हो विंटर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट ये है थर्मल यूज करना। आप जीन्स अकॉर्डिंग जीन्स ले लो, जो भी है। यहाँ मैं बता दूँ टेम्परेचर क्या होता है। मेन यूनिफॉर्म जो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है यहाँ का, जितना ज़्यादा गर्मी होता है उतना ही ज़्यादा ठंडी भी होती है। मतलब मान लो अभी समर में हम लोग यहाँ रुके हैं तो 42 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो वहीं सेम विंटर के अंदर -42 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो बहुत ठंडी भी पड़ती है अच्छी खासी, बहुत गर्मी भी पड़ती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग विंटर के अकॉर्डिंग जितना कोशिश कीजिए। जैकेट तो आपको यहीं पे ख़रीदना होगा, बूट्स यहीं पे ख़रीदना होगा। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पे जब भी आप क्लास जाओगे तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी शूज़ कैरी जरूर करें। अगर सेकेंडरी शूज़ आप कैरी नहीं करते हैं, क्लीन शूज़, सेकेंडरी शूज़ का मतलब होता है क्लीन शूज़ जो आपको क्लास में पहन कर जाना है। क्लास में बैठने के लिए अलग, स्ट्रीट पे जाने के लिए अलग शूज़ होता है। तो सेकेंडरी शूज़ एक साथ 2 शूज़ कैरी करना, एक आप पहन के जाओगे, एक अपने बैग में रखोगे। तो आपको 2 शूज़ कैरी करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। सो ये है आपका कुछ यूनिफॉर्म के ऊपर। आप अपने अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म देख लीजिए। मैं बता दिया ऑलरेडी जैकेट पे, बूट्स के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। ये है आपका यूनिफॉर्म। अथर्वत का मतलब आप क्लास एब्सेंट किए हो या फिर आपके कोई एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं हुए, उसको अथर्वत का बोलते हैं। एग्ज़ाम नहीं, मॉड्यूल के अंदर जिस टॉपिक में आपके कम मार्क्स हैं तो मॉड्यूल में उस पे 2 नंबर है तो उसको अथर्वत का ही बोलते हैं। अगर मतलब क्लास एब्सेंट भी किए हो तो उसको भी अथर्वत का ही बोलते हैं। अब इसको क्लियर कैसे करते हैं, यहाँ देखो। अगर क्लास एब्सेंट किए हो तो अथर्वत का लगा है। आप उस जिस टॉपिक का आप क्लास मिस किए हो उस टॉपिक को जाकर उसी टीचर को, आप अपने क्लास टीचर से टाइमिंग लेकर आप वहाँ जाकर उसको क्लास टीचर को क्लास टीचर को नहीं, जिस टीचर का क्लास मिस किए हो प्रैक्टिकल क्लास, उस टीचर को जाकर टाइमिंग पूछकर उस टाइमिंग पे आप जाकर अपना अथर्वत का क्लियर कर सकते हो। अब एग्ज़ाम का मॉड्यूल का वो भी सेम, जिस टॉपिक में आपका मार्क्स कम है उस टॉपिक को जाकर आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो अथर्वत के अंदर। वो अच्छे मार्क्स देते हैं। आप टाइमिंग पे बस पहुँच जाओ। टाइमिंग जो टीचर टाइम प्रोवाइड करती है, अगर उस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो तो शायद आपके मार्क्स 3 से ज़्यादा नहीं देते हैं वो लोग। तो कोशिश करो जितना जल्दी अपना अथर्वत का ख़त्म करने के लिए। ये अथर्वत का एक क्लास एब्सेंट का होता है, एक मॉड्यूल के अंदर जो मार्क्स कम आते हैं उसके होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप आ रहे हो MBBS करने, आप आ रहे हो यहाँ पे मेडिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे जैसे एनाटमी, नर्सिंग। इन सारी चीज़ों में कुछ इक्विपमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप नर्सिंग, बायोलॉजी हो गया, आपका हिस्टोलॉजी हो गया एंड एनाटमी हो गया। इन सारे क्लास में बैठने के लिए आपको एक लॉन्ग एप्रॉन चाहिए, जो आप इंडिया से भी कैरी कर सकते हैं। लॉन्ग एप्रॉन आपके नी तक होना चाहिए। यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा महंगा मिलता है। एंड मेडिकल कैप आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। इंडिया से मिल जाता है तो इंडिया से ले लीजिए, और आपको रशिया में भी मिल जाएगा, कोई बस यहाँ महंगा मिलेगा थोड़ा सा। एंड एक फोर्सेप्स जो एनाटमी के क्लास में हमेशा आपको रिक्वायर्ड होगा। आपके हाथ से कोई भी चीज़ टच नहीं करने दिया जाएगा। टीचर भी आपको हमेशा पॉइंट आउट करेगी, नो मतलब आपको हमेशा बोला जाएगा फोर्सेप्स यूज करो। वो भी फोर्सेप्स कौन सा, एनाटॉमिकल फोर्सेप्स, सर्जिकल फोर्सेप्स काम नहीं आएंगे यहाँ पे। तो आप कोशिश करो एक लॉन्ग फोर्सेप्स लेकर आने के लिए। शॉर्ट भी चलेगा, लॉन्ग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ शूज़ कवर, मेडिकल ग्लव्स, मास्क। अगर ऑप्शनल है, लाना चाहते हैं तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उसका प्राइस महंगा है इसलिए। और कॉटन आपके कैप बता ही दिए, मेडिकल कैप, वो अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ है हमारा फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, जो आपको बहुत ध्यान देना होगा अब, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। मैं ऑलरेडी अब एक्सप्लेन कर दिया एक सिंगल वीडियो के अंदर। आप इसको देख सकते हैं। जो आप एडमिशन अपना कंफर्म कर लिए हैं उनको जानने का बहुत ज़रूरी था, और उनको जानने का बहुत क्रेज़ था। मैं सोचा बता दिया एक सिंगल वीडियो में। होप सो आपको ये पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।